कि जैसे कि भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, तो 21 अवतार तक तो विष्णु के अवतार थे, लेकिन 22वां अवतार जो पूर्ण अवतार है कृष्ण अवतार, देखो जितने भी 21 अवतार थे और उसमें क्या किया उन्होंने, असुरों का संहार किया, दुष्टों का नाश किया, प्रेम धर्म की प्रतिष्ठा करी। लेकिन कृष्ण लीला सबसे भिन्न है। देखो उसमें उन्होंने प्रेम का प्रदर्शन कर किया, प्रेम का पाठ पढ़ाया, सबसे अलग है। वो उद्घोषित करती है वो लीला। ऐसा लीला कभी नहीं हुआ कि कोई कालिया के मतलब सहस्त्र जो फन वाला कालिया उसके ऊपर नृत्य किया तो भी, और उठाया तब भी अपनी कनिष्ठिका में गोवर्धन पर्वत को उठाया, और रास भी किया तो कितने गोपियों के साथ किया। तो एक ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम की लीला है। इसीलिए 22वां अवतार जो है वो श्री कृष्ण है, वो पूर्ण अवतार कहलाते हैं। फिर 23वां 24वां अवतार का वर्णन आता है शास्त्रों में कि जो वेद व्यास जी थे ना, जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको ना जो निष्कलंक अवतार था, लेकिन क्या हुआ उनको वो घोड़ा दिखाई दिया, लेकिन जो वो घोड़ा का एक पैर ऊपर था, और उस घोड़े के ऊपर जो आरोहित था ना, जो बैठा था वो पुरुष नहीं दिखाई दिया उन्हें, जो अवतार वो नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या नाम दिया उसको, कलंकी अवतार, मतलब कलंकित हो गया ना, पूरा दिखाई नहीं दिया उनको ध्यान में, तो कलंकी हो गया। लेकिन अवतार क्या है, निष्कलंक है, क्योंकि उनमें कोई कलंक नहीं। कलंकी मतलब कलंक लगना, दाग लगना, तो निष्कलंक अवतार। तो 22वां अवतार तो है ये कृष्ण अवतार, 23वां अवतार है बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार है निष्कलंक अवतार, जिसको वेद व्यास जी ने तो कलंकी अवतार का है, कल्कि अवतार। फिर उसको और जो अशुद्ध हो जाता है तो कल्कि हो जाता है वो, लेकिन है वो निष्कलंक अवतार। और क्या कहा, भविष्य पुराण वेद व्यास जी की रचना है, उसमें कहा क्या वर्णन आता है कि वो कलंकी अवतार कब होंगे, निष्कलंक अवतार, जब ता ऊपर औरंगजेब ये कलयुग के नाम आके अवतार होएगा बुद्ध कलंकी स्थान। कि जब औरंगजेब का जमाना आएगा तब बुद्ध कल की अवतार होगा। तो वो औरंगजेब आने वाले हैं या आके जा चुके? जी, तो भविष्य पुराण में ये वर्णन आता है, आप खोल के भी देख सकते हो, या फिर आप मुझे बोलोगे तो मैं एक एक, जैसे मैंने एक एक बात बताई है ना, एक भी मेरे मन की बात नहीं बताई है, सब शास्त्रों में लिखा हुआ बताया। और आप लोग चाहोगे तो मैं उसका साक्षी भी दे सकती हूँ, ताकि आप और ज़्यादा आपको विश्वास हो जाए कि ये कोई मन घड़न कोई बात कही नहीं। इसी तरह से हमारे कुरान में जो इस्लामों का है ना कुरान, जैसे कि हम कहते हैं बुद्ध कल की आएंगे, वो कहते हैं इमाम मेहंदी आएंगे, और कब कहते हैं 11वीं सदी में आएंगे, और अभी उनके हिसाब से, उनके कैलेंडर के हिसाब से अभी है 14वीं सदी, तो 11वीं सदी तो आके चली गई। इसके मतलब हुआ कि बुद्ध कलंकी अवतार होके चला गया।